मंदिर भगवान का ऊंचे पर होना चाहिए और अपने से अलग होना चाहिए। ये काम एक ही कमरा हो तो कोई जरूर नहीं है, मंदिर गांव में बहुत है, पूजा वहां कर लो, कोई जरूर नहीं है कि घर नहीं। भावना चाहिए, भाव के भूखे हैं मेरे प्रभु, तो भाव से ही सब कुछ हो जाएगा महाराज। तो सम्मन चलते मंचित सुंदर सुखद विशाल। अब राजा ने उनको वहां बैठा दिया। अब क्या हुआ, धनुष की बारी आई। राजा लोग वहां दुष्ट राजा असाधु साधु सब बैठे हुए हैं, धनुष को तोड़ने लगे, किसी पर उठता ही नहीं है, किसी पर नहीं उठता है। अब तो जनक जी महाराज नाराज हो गए और गुस्सा में आकर के बोले कि तजऊ आश निज निज ग्रह जाऊं और लिखा न विद बैदे ही विबाहु। वीर विहीन मही में जानी। अब को माखे भट्ट मानी और वीर विहीन मही में जानी। और ऐसे गुस्से में शब्द कर डाले। लक्ष्मण जी को नहीं सहन हुआ, लेकिन जनक जी भी बहुत विदेह हैं, विदेह हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। उन्होंने देखा कि ये खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे प्रभु क्यों नहीं हो रहे खड़े, क्या कारण है, कब तक इसमें इनकी राह देखूंगा, खड़े हो जाएं, मेरी कामना को मेरे प्रभु पूर्ण करें। लेकिन वो नहीं खड़े हो रहे हैं, वो तो वही भक्त का भाव देख रहे हैं। अब जैसे ही महाराज उन्होंने कहा जनक जी ने कि ऐसे खड़े नहीं होंगे, देखो जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा भी खड़ा नहीं होगा महाराज, क्योंकि डंडे के ऊपर ही तो झंडा लगता है। बोले लगता है नहीं लगता है, जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा जब तक झंडा नहीं खड़ा होगा। तो जनक जी ने यही सोच लिया। और डंडा कौन है, लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी कौन है, शेषावतार, और शेषावतार गुस्सा के अवतार है, इसलिए कुछ भड़काओ उनको। जब तक ये खड़े नहीं होंगे तब तक वो खड़े नहीं होंगे। भड़काया, अब तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए गुस्से में और कहा कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी। अरे जनक जी ने यह अनुचित बात करी है कि तोरो छत्रक दंड जिन। आप ऐसे कहा, भगवान खड़े हो गए है। जनक जी हंसने लगे, हाँ वाह वाह, अब आया मन, अब खड़े हो गए। डंडा हो गया तो झंडा अपने आप ही खड़ा हो जाता है, खड़े हो गए, झंडे भी खड़े हो गए। कहा लक्ष्मण जी ने जोर से कहा कि तोरऊ छत्रक दंड जिन। भगवान बोले लक्ष्मण ठहरो, क्या बोल रहे हो महाराज, कुछ नहीं बोल रहा हूं। नहीं अभी बोला ना कि तोरऊ छत्रक दंड जिन, क्या तुम इसको तोड़ दोगे महाराज हंस गए लक्ष्मण जी, बोले कि तब प्रताप बलनाथ, प्रभु बिना आपके प्रताप के मैं ना तोड़ सकूं तो फिर काई क्यों गुस्सा हो रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो जब तुम तोड़ ही नहीं सकते हो तो बैठ जाओ। सारे राजा जितने भी थे हंसने लगे। दुष्ट राजा बोले वाह ये खूब है, एक भाई तो गुस्से में होता है, दूसरा भाई कहता है बैठ जाओ, जब तोड़ ही नहीं सकते बैठ जाओ, तो तुम तोड़ोगे क्या, तुम तोड़ो, बताओ तोड़ करके। गुरु जी बोले हे राम, आपने हमेशा भक्तों की रक्षा की है, आज यहाँ पर जनक का जो विषाद है, विषाद है, उनको आप दूर कर दें, जनक के दुख को दूर करिए, मैया सीता का पानी ग्रहण संस्कार गए। भगवान सहजई चले, देखो कितना सुंदर चित्र दिया है गोस्वामी बाबा ने।
कि सहजई चले सकल सुख राशि, सहजई चले सकल गुण 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 स्वामी, सहजई चले सकल गुण स्वामी। मनहु माते कुंजर गानी, मनहु मत मद कुंजर गानी, सहजई चले सकल जगत स्वामी। संसार के स्वामी सहज ही चले। कैसे चले? जैसे एक हाथी, आपने देखा होगा गांव में जब हाथी आता है ना, गांव में पहले हाथी आते थे, अब तो कम हो गया है हाथी आना। जब हाथी आता था तो कुत्ते उसके पीछे भौंकते थे। बोले भौंकते कि नहीं भौंकते, है ना? कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते थे और हाथ जोड़ने वाले हाथ जोड़ते थे हम लोग। ओह महाराज गणेश जी आ गए, जय हो महाराज गणेश जी की, जय हो महाराज गणेश जी की। लेकिन कुत्ते भौंकते भौंकते, इतने भौंकते। लेकिन हाथी का स्वभाव देखो, वो कुत्तों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और हाथ जोड़ने वालों के पास कभी ठहरता न था। कि सहजई चले सकल जग स्वामी। जितने भी दुष्ट असाधु राजा थे वो भौंक रहे थे, ये कैसे तोड़ेगा, ये तो बालक है, ये है, वो है, और इसने तोड़ भी दिया तो हम इसको देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भौंक रहे थे, अरे बहुत भौंक रहे थे। लेकिन मदमस्त हासी की सी चाल में मेरे भगवान चले जा रहे हैं, सहजई चले सकल जग स्वामी। अब आज भी देख लो, देखो जिसकी जितनी प्रतिष्ठा होगी, जिसकी जितनी प्रतिष्ठा होती है ना, उसकी उतनी ही निंदा होती है। लेकिन निंदा करने वाले निंदा करते रहते हैं और निंदा करने वाले जितनी निंदा करेंगे और उस प्रतिष्ठा वाले की और ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी महाराज। तो सहजई चले सकल जग स्वामी। भगवान चले जाकर के धनुष को उठा लिया और धनुष को उठा करके तोड़ दिया। मैया ने आकर के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जयमाला डाल दी, विवाह हो गया। परशुराम जी आ गए गुस्से वाले, फरसा लेकर के। अब फरसे को बार बार दिखा रही है, बार बार ऐसे। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो ब्राह्मण ने, हम तो आपके यज्ञोपवीत को देख रहे हैं। अगर आपके फरसा को देख लेते ना तो धान का लेना युद्ध हो जाता। बोले अच्छा, न पवालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी बोले, ये बाबा बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, इनको सबक सिखाना ही तो पड़ेगा। बोले यही धन पर ममता के ही है तू, यही धन पर ममता के ही है तू, यही धन पर ममता के ही है तू, यही धन पर ममता के ही है तू। सुने रिसाए बोले भगते तू, सुन रिसाए बोले भगते तू। देखो, जो जैसी भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में जानकारी करनी चाहिए, और अगर भाषा नहीं आती हो तो वो भाषा बोलनी नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक
महाशय और अटैची लेकर के और रेल में सवार हो गए। अब अटैची को कोई ले गया, दूसरे महाशय बैठे। अब वो इंग्लिश पढ़े तो नहीं थे, लेकिन 3 अक्षर जानते थे। बस तीनों का किसी ने बता दिया होगा। कौन सा? यस नो वेरी गुड। ओहो, बस केवल 3 अक्षर। मतलब नहीं समझते थे वो कि यस नो वेरी गुड का मतलब क्या होता है, लेकिन जानते थे। अब वो बगल में बैठा, उसने पूछा, भैया तूने मेरी अटैची को देखा है क्या? बोले यस। हाँ, जोर से कह दिया यस। अरे उनकी इसने ही चुरा लिया। बोले कहाँ है? कि नो। बोले तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। वेरी गुड, कर दो। जय हो। बोले भैया ये आदमी खूब है, तो देखो पुलिस के हवाले मत होना, तो भाषा ऐसी बोलो तो सामने वाले को सतर्क कर दे, जिसका आप अर्थ जानते हो। और जिसका अर्थ नहीं जानते हो उसको बोलोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए आज लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर हमने भाषा इनकी सी भाषा नहीं बोली तो हम भी खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान राम मौजूद हैं, हमारे जो हाई कमान है वो यहाँ मौजूद हैं। इसलिए ऐसी असभ्य भाषा भी हम नहीं बोलेंगे जिससे ब्राह्मण देव का अपमान हो और हमारे जो भगवान स्वामी बैठे हुए हैं हमसे कुछ कहें। ऐसी असभ्य भाषा भी नहीं बोलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि यही धन पर ममता के हेतु। हे महाराज, आपकी इससे इस धनु पर इतनी ममता है। ममता, ममता शब्द जहां कहा, ममता कहते हैं मोह, प्रीति। अब संतों से ममता के बारे में कहता तो गुस्सा हो जाते हैं संत, तो भैया हम तो ममता को छोड़ करके आए हैं और हमसे कहता है तो ममता। परशुराम जी को गुस्सा आ रहा है, क्या कहता है, हमारे ऊपर ममता का बोझ ढल रहा है। जैसे ही ममता पर चोट लगी उनकी, तुरंत ही परशुराम जी ने और फरसे को निकाल लिया। बोले अभी मार दूंगा तुझे, तू क्या समझता है अपने आप को। अब देखो एक बात और है, दूसरे का मरना सबको दिखता नहीं है। अपना मरना तो दिखता है, लेकिन दूसरे का मरना नहीं दिखता है। परशुराम जी को दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए, लेकिन अपना कुछ नहीं देख रहे हैं कि मेरा क्या होगा। मान के चलो हम अखबार पढ़ रहे हैं और उसमें आया कि भूकंप से 700 आदमी वहां मरे, तो आप कहोगे 700 आदमी मर गए, बहुत बुरा होगा, बस इतना कहोगे। अगर घर में कोई आदमी बीमार हो जाए थोड़ा भी तो क्या होगा पता है, हाँ, गाड़ी घोड़ा मोटर, चलो कहाँ चलो, भटको चलो, जयपुर ले चलो, ऐसा करेंगे। ये होता है। तो अपना मरना सबको दिखता है, लेकिन दूसरे का मरना किसी को सुंदर नहीं लगता। अगर दूसरे का मरना अगर सुंदर लगने लग जाए तो उसी वक्त समझ लेना कि हमारा भविष्य उज्जवल हो गया। दूसरे के दुख को अपना ही दुख जब समझ जाओगे तो बस उसी का नाम ही सदाचार है और कुछ नहीं है हमारा। कि परहित शरीष धर्म नहीं भाई, परहित शरीष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुराई, पर पीड़ा सम नहीं अधुराई। दूसरों की भलाई के बराबर कोई संसार में धर्म नहीं है। इसलिए जहां तक हो वास्तव भला बुरा मत करो। अब तो परशुराम जी क्रोधित हैं, भगवान ने उठ करके उन्हें शीतल किया, सुगंधित वाणी से शीतल किया। देखो वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए महाराज जो मन को शीतल कर दे। तो भगवान के पास वो वाणी थी शीतल करने वाली। भगवान ने उनको शांत किया है और उनसे कहने लगे, हे महाराज आप ये धनुष लो और आप प्रसन्नता चढ़ाओ
तब जाके मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कौन हैं कौन नहीं। हे देव, ये मेरा धनुष लो। कि लेत चाप आपन चल गए हूँ, परशुराम मन विश्व में भयो। चाप दिया वो तुरंत देखते ही चल गया। समझ गए परशुराम जी के स्वयं भगवान हैं, नारायण हैं। चरणों में गिर गए और प्रणाम करके वन में तपस्या के लिए चले गए। अच्छा, एक बात और, लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से हैं और भगवान में 12 कलाएं हैं। ये बात नहीं है, ये हमारा अपभ्रंश है, हमारा भ्रम है। देखो, भगवान में ना तो 12 कला ना 16 कला, भगवान तो बराबर हैं, सम हैं, कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और राम में बराबर हैं, पूर्ण अवतार हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं। लेकिन 12 और 16 कला कैसे हुई, ये आपको हम बताएंगे इतिहास। तो देखो, भगवान राम का जन्म हुआ सूर्यवंश में, हुआ कि नहीं हुआ? सूर्यवंश में हुआ ना। हाँ, तो सूर्य में कितनी कलाएं होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। कितनी हो गई? 12 कलाओं से अवतरित, 12 कलाओं में जिनका जन्म हुआ हो वो है मेरे राम। और चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? 16। और चंद्रमा की कलाओं में जिनका जन्म हुआ हो रात्रि में, वो है मेरे भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण। इसलिए ये 12 कलाओं का ये है विधान। सूर्य की 12 और चंद्रमा की 16, ऐसे समझो। केवल ये नहीं कि उसमें 12 कला है, उसमें 16 कला है, वो छोटे हैं वो बड़े हैं, नहीं, बराबर हैं, एक है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म समझो, ऐसा नहीं। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल ले चल ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। 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 संत भरे जा गागरिया। संत भरे जा गागरिया। नट भरे नागरी सांवरिया। ओ नट भरे नागरी सांवरिया। होली रे चले अपनी नागरिया। ले चले अपनी नागरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया।
नंद बिहारी सांवरिया। बोलिए रमण बिहारी लाल की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। अच्छा मैं इतनी जोर से पुकार रहा हूं भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बात है? हाँ जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। हाँ देखो तो अब भी आई, भगवान तक आवाज पहुंचनी चाहिए भाई। तो आइए, अच्छा हम कहां पर चल रहे थे बोलो, बताते अपनी हैं? परशुराम संभा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो परशुराम जी वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आगे भगवान की लीला तो बहुत है, देखो आपने रामायण पढ़ी है और सुनते हो, सब ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं उनको आपके सामने दर्शाएंगे, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए, भगवान का वनवास हो गया, भगवान का वनवास भी हो गया। वन में गए, निखाद से वार्ता हुई, सारी प्रजा को दुखी छोड़ गए, प्रजा रो रही है बेचारी, लेकिन मर्यादित हैं सभी लोग, सभी लोग मर्यादित हैं और कह रहे हैं हे प्रभु हरि जरा देर ठहरो राम, रो रहे हैं बेचारे कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हरि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के। रो करके क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे बदमाशी। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जीवन देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखो जिस घर में से भगवान चले जाएं, ध्यान करें वो घर घर नहीं, वो घर शमशान हो जाता है। जिस घर में भगवान नहीं होते हैं वो घर शमशान के बराबर है। और माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
अभी हमने जीवन के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखिए, जिस घर में भगवान का वास ना हो वो घर शमशान के बराबर ही समझना चाहिए। सभी ब्रजवासी, सभी अवधवासी भगवान के चले जाने पर ऐसे हो गए जैसे मानो धरती जमीन खिसक गई हो, कुछ नहीं दिख रहा है उनको। लेकिन क्या करें, मर्यादा में है, मर्यादा तो निभानी ही पड़ेगी। देखिए इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ये हमारा जो संसार है ये प्रभु का रचाया हुआ है और इसमें प्रभु ने हमें, प्रभु क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं इस संसार में और हमको पात्र बना के भेजा है। किसी को विभीषण का पात्र दे दिया है, किसी को रावण का दिया है, किसी को कुंभकर्ण का दिया है, किसी को मेघनाथ का दिया है, किसी को कुछ, किसी सारे पाठ दे रखे हैं भगवान ने हम लोगों को, दे रखा है ना। अब भैया अपने मन में ध्यान कर लेना, कौन कैकेयी है, कौन मंथरा है, कौन कौशल्या है, कौन सुमित्रा है, ठीक है ना, और कौन रावण है, कौन कुंभकर्ण है। ये लीला है प्रभु की। भगवान ने संसार में हमको लीला करने के लिए ही भेजा है कि जाओ तुम लीला करो और जैसी तुम लीला करोगे वैसा ही फल मैं तुम्हें देने आ जाऊंगा। तुम लीला करो तो सही। अब देखना है कि कौन कैसा पाठ कर रहा है यहाँ, बस ये देखना है ना। अरे भागवत में जितने ही बैठे ना ये तो सब कौन है, सब विभीषण है, भगवान के भक्त हैं। हाँ भैया लोग तो विभीषण है और मैया लोग सब माता कौशल्या है। कैकेयी कौशल कर लो भाई, बुरी लग जाएगी नहीं। लेकिन कैकेयी के बराबर भाग्यशाली कोई भी मां नहीं है जिसने संसार में अपयश लेकर के और दूसरों का भला किया। खुद अपने ऊपर अपयश ले लिया सारे संसार का और भगवान द्वारा राक्षसों की मुक्ति करवाई, राक्षसों से इस पृथ्वी को विलीन करवाया, संतों की सेवा की, सारा कलंक लिया। तो उसके बराबर भाग्यशाली कौन हो सकता है भैया। लेकिन कैकेयी नाम कोई रखता ही नहीं है, न मंथरा रखता है, जबकि सबसे सुंदर काम इन्होंने ही निभाया है। और देखो सुनो, एक बात और बताऊं आपको, ध्यान आ गया मुझे। कथा को आगे बढ़ाने में मैयाओं का ही ज्यादा योगदान रहता है। हाँ भैया को तो कम रहे, हम मैया को ज्यादा रहे। कैसे देखो, स्टार्टिंग किसने की, मंथरा और कैकेयी ने की ना। स्टार्टिंग की मंथरा और कैकेयी ने। अब आगे चले, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, चित्रकूट, पंचवटी पर। अब पंचवटी पर पहुंच गए। अगर शूर्पणखा नहीं आती तो बोलो आगे कैसे जाते। शूर्पणखा अगर अपनी नाक नहीं कटाती तो आगे कैसे जाते। देखो मंथरा और कैकेयी ने अपयश लिया, शूर्पणखा ने अपयश लिया, लेकिन कथा को आगे बढ़ाया। अब आगे कौन मिला, आगे कौन मिला, आगे सबरी। सबरी ना आती तो कथा आगे नहीं बढ़ती महाराज, कथा वही की वही रह जाती। सबरी ने भी भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन किया और नवदाभती का श्रवण कराया हम संसार के लिए और कथा को आगे बढ़ाया।
कि पंपा सर ही जाओ रघुराई, ठीक है ना, गई ना, तो माताओं का योगदान ज्यादा रहता है। और सुनो, और तो और हनुमान जी अगर लंका में गए तो किसकी बदौलत गए? एक तपस्विनी मिली, कौन सी? स्वयं प्रभा, उस गुफा में। अगर वो ना मिलती तो रास्ता में भटकते रहते बंदर, वहीं घूमते रहते। और अब आगे किसने निकाला? उस स्वयं प्रभा तेज पुंज ने, उसने रास्ता बताया कि जाओ आगे। बोलो माता को सहयोग रहा कि रहना रहा? और आगे भी जब हनुमान जी लंका में गए तभी मोर आहार जहां लग चोरा, वहां भी वही मैया आ गई, उन्होंने आगे का रास्ता बता दिया कि जाओ, गेट खाली है, अब जाओ। बोलो है कि नहीं माताओं का योगदान? है ना? तो मैया का योगदान तो विशेष रहता है कथा बढ़ाने में, तो ऐसे ही बढ़ाया करो, ठीक है ना? हाँ, और पंडित जी को कुछ लिया करो खाल पीने को, भूखे बैठे बेचारे सवेरे थे, या कि ना सोच रही है ना? अच्छा तो ठीक है। अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी? वनवास हो गया भगवान को, आगे चले भगवान और केवट के यहाँ पहुंच जाते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाम मांग रहे हैं। देखो करुणामयी भगवान जो अंतर्यामी है, सबके स्वामी है, वो एक भिक्षुक की तरह नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट, केवट आ नहीं रहा है, बार बार नाम मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है। इतनी दयालुता, इतनी सज्जनता तो हम लोगों में भी नहीं है। कैसे नहीं है? एक महाराज एक जा रहे थे, मन चले व्यक्ति, रिक्शा वाले से कहा, ए रिक्शा, ऐसे बोल रहे हैं जाने उसका नाम ही रिक्शा हो। रिक्शे वाले से कह रहे, ए रिक्शा, ए रिक्शा, उसका नाम रिक्शा है, इसका मतलब उसका नाम रिक्शा है। ऐसा व्यवहार हमारा है, लेकिन भगवान का व्यवहार, मांगी नाव, बड़े प्रेम से मांग रहे हैं, भैया हे केवट नाव ले आओ। लेकिन वो कहता है भगवान कि कहे वो तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। तुम क्या कह रहे हो? लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, क्या प्रभु ये कैसा भक्त है तुम्हारा जो तुम्हारी बात ही नहीं मान रहा है? अरे बोले लक्ष्मण ठहरो, शांत हो जाओ। देखो लक्ष्मण सुनो, किसी दुकानदार की सुबह सुबह अगर बोनी खराब हो जाए, कोई उधार मांगने सुबह सुबह आ जाए, तो वो क्या कहेगा सेठ? अरे भैया आज तो उधारी का ही सामना करना पड़ेगा, दिन भर ये उधार मांगने आ गया सुबह सुबह। तो लक्ष्मण हमारी बोनी खराब हो गई थी। बोले प्रभु कैसे? कि देखो वनवास हमें लगा था, 14 वर्ष राम वनवासी। भाई वनवास हमको लगा, आपको तो नहीं लगा ना? बोले प्रभु नहीं लगा। बोले सीता जी आपको? तो नहीं लगा। तो वनवास हमें लगा, तो हमने मना किया था, तो आपने क्या बात मानी? बोले प्रभु नहीं मानी। तो हम तो तभी समझ गए थे कि जब यहीं से ऐसे भक्त मिल रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो आगे जितने भी भक्त मिलेंगे वो सब ऐसे ही मिलेंगे जो हमारी बात को नहीं मानेंगे। पर लक्ष्मण सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो, आपने हमारी बात नहीं मानी, इसका मतलब आप हमारे विशेष प्रेमी हो, और ये केवट भी हमारी बात नहीं मान रहा है, तो ये भी हमारा विशेष प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी बोले महाराज इसमें प्रेम तो कहीं दिख नहीं रहा है। बोले लक्ष्मण इसमें प्रेम का दर्शन है, लेकिन प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, केवल दर्शन है, दिखावा नहीं है। बोले प्रभु ठीक है, आप ही भगत हो, इस आप जानो, आपका काम जानो।
अब तो फिर कहने लगे भैया नाम ले आओ। बोले प्रभु नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? कि प्रभु सुनो, आपकी जब शादी हुई थी तो आपको जनकपुर में कोई नहीं रोक पाया। आप अयोध्या आ गए और अयोध्या से वनवास लगा, वहां से प्रभु आपको कोई नहीं रोक पाया। आप मेरे घाट पे आ गए और अगर प्रभु मैंने आपकी बात मान ली और आपके चरण धो दिए और आपको पार उतार दिया तो प्रभु मेरी क्या मजाल है जो मैं आपको फिर रोक दूं। इसलिए ना तो मैं चरण धोऊंगा और ना आप पार उतरोगे, आप यही रुके रहो आराम से, यही रुके रहो। बोला भगवान हंस गए। सुन के वट के प्रेम, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चित्त ही जान की लखन तन। हंस गई, जान की तरफ देख कर क्या हंसने लगे। देखो क्यों हंसने लगे कि हे जानकी ये चरणों की सेवा मांग रहा है। एक समय वो था कि आप चरणों की सेवा करती थी, आप में भी लड़ाई हुई थी। आज ये सभी चरणों की सेवा खुद मांग रहा है, तुम क्या करोगी? बोलो। बोले प्रभु करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, अब तो जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन कुछ उपाय तो करो, कह दो इससे, जल ले आए पखाल ले। बोले भैया ऐसा मत करो, कीमत उतारो। बोले पहले आज्ञा दो प्रभु, इतना उतारो। भगवान से आज्ञा मांग रहा है, पहले कहलवाना चाहता है, हर बात की कहलवाना चाह रहा है, क्योंकि भक्त भगवान पर पूर्ण समर्पित है। और जब भक्त भगवान पर पूर्ण समर्पण हो जाता है तो भगवान कहता है मैं उसे उसी प्रकार रखता हूं जैसे एक माँ अपने बालक को रखती है, और बालक माँ से कुछ भी अटपटे शब्द कह दे तो उसको वो माफ कर देती है। ऐसे ही आज केवल अटपटे शब्दों को बोल रहा है लेकिन भगवान माफ कर रहे हैं। भगवान कहने लगे भैया सुनिए, आप जल ले आओ और चरण पखारो और हमें पार करो। रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठबता भर ले आवा, पानी कठबता भर ले आवा, अति आनंदी हो अति आनंद, अति आनंद उमग अनुराग, सरोज पखार चरण सरोजी पखार विरागा। बड़ा आनंद हो रहा है, अति आनंद उमग अनुरागा। देखो भगवान का जो भक्त होता है वो अनुराग के कारण ही प्रसन्न होता है। परीक्षित भी अनुराग के कारण वापस घर पर आए थे। ध्यान करना, पहले बताया था ना मैंने पहले दिन, संसार के राग के कारण नहीं आए, वो केवल भक्त भगवान के अनुराग के कारण ही वापस आए व्यास जी के घर। ऐसे ही आज भक्त राग से प्रसन्न नहीं हुआ तो अनुराग से आज भगवान के से प्रसन्न हो रहा है कि अति आनंद उमग अनुरागा, अनुराग उमड़ पड़ा और केवट चरणों को पखार रहा है और धन्य मान रहा है अपने आप को, और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। केवट ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु एक बात और है,
चरण तो मैंने पखार ली, लेकिन एक बात बताओ, तुम कुछ मंत्र जानते हो क्या? बोले क्या बात है भाई, क्या बात है? कि हमारे पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो नीची जाति के, कोई ब्राह्मण तो आता नहीं है, तो आप ही तर्पण करा जाओ। अरे वाह वाह, सारे काम हम पे ही कराएगा। बोले प्रभु ये तो कराना ही पड़ेगा। तो ठीक है, पितर पार कर गए प्रभु, मुदत गए न पार। पितरों को पार किया है और फिर भगवान को नाम में बैठा लिया और जा रहा है और कह रहा है, अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे उछल उछले मत गंगा मैया, उछले उछले मत गंगा मैया, उछले उछले मत गंगा मैया, उछले उछले मत गंगा मैया। बीच में है मेरी सीता मैया, बीच में है मेरी सीता मैया। अरे वही लोग करें बदनाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। टूटी टूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काट की नैया। अरे टूटी टूटी काठ की नैया, टूटी फूटी योगी टूटी फूटी गाजी टूटी फूटी काठ की नैया। मैया तुम हो मेरी खिवैया, मैया तुम हो मेरी खिवैया। अरिया खेत पूया खेत लगाओ पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हे माँ, धीरे 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 आप चलो, क्योंकि भगवान विराजमान है, माँ सीता है, डर जाएगी, इसलिए आप धीरे चलो। तो चक्का लगाया। राम जी बोले भैया ये क्या कर रहा है, तू बार बार लाता है उसी घाट पे चक्कर लगा रहा है, ये क्या कर रहा है भैया, हमको पार उतार दे। अरे बोले प्रभु काय को हमें पागल बनाते हो, अरे तुम लग 84 योनियों में भटकाते हो हमको,
हैं? तब तो हम कुछ कहते नहीं है। आप बार बार 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हो और मेरे 4 चक्करों से ही तुम परेशान हो गए। हम 84 लाख योनियों से भी परेशान नहीं होते हैं। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर में रथ विहीन वन वन फिरे राम लखन सिया में बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। भगवान कहने लगे कि बट अब देर न कर, कहीं ऐसा ना हो कि भरत भैया आ जाए और मामला फिर देख लेना भैया, गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए जल्दी ले चल। पार उतार दिया कि उतर ठाड़ भय सुर सर रेता सिय राम गुहु रखने समेता। सभी उतार दिए। अब केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। केवट ने उतर करके दंडवत प्रणाम किया, लेकिन केवट जब दंडवत प्रणाम कर रहा था तो भगवान ने सोचा इसके लिए कुछ दिया नहीं है, इसलिए ये प्रणाम कर रहा है। देखो काऊ के काऊ को पैसा चाहिए ना, तो वो का बताओ तुम्हें का करे, हो कोई पैसो आदमी हो बढ़िया, अपना प्रिय आदमी हो, लगा दो नहीं करे बात। राम राम सो महाराज जोड़ के हो, समझ नहीं हो तगा दो राम राम नायर की। तो केवट ने उतर कर दंडवत प्रणाम किया तो भगवान समझ गए कहीं ऐसा ना हो इसके लिए दिया नहीं तभी प्रणाम कर रहा है। यानी क्या जरूरत थी, रास्ते में काफी प्रणाम करता आया है, अब क्या जरूरत थी इसको प्रणाम करने की। तो अब भगवान क्या दें, कुछ नहीं, लेकिन मैया ओहो पत्नी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए महाराज। देख लो मर्यादाओं में कमी हुई। अगर आज की पत्नी से और पति कहे ए ऐसा कर, आज पैसा की सख्त जरूरत पड़ रही है, काम को तगा दो या अंगूठी उतार के लोग दे, पैसा नहीं चुका के आ रहा हूँ, वो कहेगी निपुत्र तू भाड़ में चलो जा, ये तगा दो भाड़ में जा, तू जा भाड़ में, मेरी अंगूठी मैं नहीं बेचूंगी। आदमी में चाहे जूते पड़ जाए, इज्जत खराब हो जाए, लेकिन अंगूठी नहीं जानी चाहिए। ये है हमारा व्यवहार। और उधर सीता जी का व्यवहार कि चति रुचित भगवान के हृदय की गति को जान लिया कि भगवान क्या चाहते हैं। मुद्री उतारी और तुरंत ही भगवान को दी कि कहे हूँ कृपा ले हो उतरा और केवट चरण गए अकुला। प्रभु ने कहा है केवट लो उतराई लो। अब जब देखा कि प्रभु मुझे उतराई दे रहे हैं तो तुरंत ही आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बोले प्रभु जब मैं आपको कुछ दे नहीं सकता तो मैं क्या ले सकता हूं। देखो प्रभु आपके पैर महाराज जनक जी ने धोए तो उन्होंने भी आपको कुछ दिया। आपके पैर अयोध्या में धुलाई
माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी सब ने पैर धुलाई आपको दी। लेकिन प्रभु आज मैंने आपके पग धोए हैं, लेकिन मैं आपको प्रभु क्या दे सकता हूँ? जब आप दे नहीं सकता हूँ तो प्रभु मैं ले कैसे सकता हूँ? इसलिए हे प्रभु एक विनती है मेरी, और वो विनती है उसको आप सुने और स्वीकार करें कि नाई से न नाई लेत और धोबी न धुलाई लेत और लेके उतराई नाथ बात ना बिगाड़ी। और तुम तो आए मेरे घाट पार में कर दी, यदि आऊं तो रे घाट पार मोरे तारी। और प्रभु सुनो कि अपने गोरणी समझते हो, अरे तो ऋण तुम वही चुका देना, और मैंने तुमको यहाँ पार किया, मुझे भव से पार लगा देना, मुझे भव से पार लगा देना, मुझे भव से पार लगा देना। मैंने आपको पार किया है, आप मुझे भव सागर से पार लगा देना। और सुनो, अगर आप देना नहीं चाहते हो, हरी स्वामी फिरती बेरे और नाथ जो देवा फिरती बेर नाथ जो देवा फिरती बेर, और फिरती बेर नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। फिरती बेर नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बेर नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बेर। देखो केवट कितना चालाक है, कह रहा है कि फिरती बेर। महाराज फिरती इधर से जब आओ ना, तो जो प्रसाद आप मुझे दोगे वह मैं सिर उधार करके ले लूंगा। कहने का मतलब आप इसी रास्ते से आए हैं, बुलाना भी इधर से ही चाहता है। अरे अनेक रास्ते हैं, अरे कहीं से भी जा सकते हैं भगवान, लेकिन इसी रास्ते से। वाह, धन्य है केवट, धन्य हो गया केवट। आज भगवान आगे चले और आगे केवट आगे, भगवान राम आगे जा रहे हैं और चित्रकूट पर पहुंच गए। संतों से मिलन हुआ, भरत जी से मिलन हुआ। भरत जी को खड़ाऊ दी कि भैया मेरी खड़ाऊ ले जाओ और आप राज करना। भाई के प्रति भाई का प्रेम कितना है, देखो त्याग कितना है। बोला आज है क्या? नहीं है ना? कितना त्याग है। एक भाई ने एक भाई के पीछे अपने सारे राज को त्याग दिया, माँ को त्याग दिया। एक भाई ने अपनी अर्धांगिनी पत्नी को त्याग दिया, माँ को त्याग दिया। बोलो एक भाई ने है? बोलो ऐसा प्रेम? तो यही तो शिक्षा मिलती है।
कि ये सब संसार असार है, इसमें रहना है तो बड़े प्रेम से रहो, न जाने कब मृत्यु आ जाए, क्योंकि हम जिस मृत्यु को मरा हुआ समझ के बैठे हैं वो कब जिंदगी हो जाए। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। मृत्यु को हमने मरा समझ रखा है, आनंद ले रहे हैं बासनाओं में, शहद की बूंदों, तो इसको ध्यान रखो, भगवान का भजन करो, जिससे घर पवित्र हो, घर में सुख शांति हो। यही हमें भागवत कथा राम कथा सिखाती है। तो भगवान राम चित्रकूट पर रहे, संतों को बहुत सुख दिया, आगे चले पंचवटी पर पहुंच गए। सीता मां का हरण हुआ, वहां एक आई सूर्पणखा। देखो, सूर्पणखा, सूप नखा यश सूर्पणखा, जिसके सूप जैसे नाखून हो उसको सूर्पणखा कहते हैं। और आजकल तो हमारी बहुत बहन बेटियां हैं ना, वो नाखूनों को इतना बड़ा कर लेती हैं, बहुत बड़ा बड़ा। हमने पूछा भैया ये क्या है? यार ये पंडित जी ये रिवाज है। तो देखो मैं बताऊं, जो इस तरह के नाखून रखती हैं वो सूर्पणखा की भतीजी है। ध्यान कर लेना भैया, नाखूनों को मत रखना। हाँ, भट्टी अगर नहीं बनना हो तो रखो, कोई परेशानी नहीं है। तो सूर्पणखा आई। सूर्पणखा ने कहा, सुंदर सुन में उन करदास, मुझसे शादी करो, शादी करो। बोले हम तो कुंवारे हैं ही नहीं, हम तो विवाहित हैं, हम शादी नहीं करेंगे। हमारा भाई कुंवारा हुआ, जाओ। लक्ष्मण के पास गई, कुछ नहीं बना, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। तो लीला को आगे बढ़ाया है सूर्पणखा ने। नाक कटवाली, नाक कटवाली, क्रूप बन गई। आगे बढ़ाया, खरदूषण का वध हुआ और सुग्रीव से मित्रता हो गई। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी रास्ते में आ गए। सुग्रीव को भय लगा के देखो जाके ये दो आ रहे हैं, कौन है? बाली के भेजे हुए तो नहीं है। तो विप्र रूप धर वचन सुनाए, विप्र रूप धर के आगे हनुमान जी और कहने लगे, क्या आप कौन हो? राम जी पूछ रहे हैं आप कौन हो? अच्छा, भगवान ने भी छिपाया है और हनुमान जी ने भी छिपाया है कि कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। अब कह रहे हैं कि आप कौन हो? कि महाराज पहले आप बताओ, पहले आप बताओ। ऐसी चल रही थी तो छिपा रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत भगवान को पहचान लिया। बोले प्रभु आप मुझसे छिपा रहे हो? अरे तुम भी तो छिपा रहे हो। बोले कैसे छिपा रहे महाराज? कि तुम क्षत्रिय हो नहीं सकते हो? मुझे तो क्षत्रिय नहीं, तुम तो क्षत्रिय भेष में कोई महान पुरुष लग रहे हो। बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। बोले क्यों? कि अगर ब्राह्मण होते तो हमारे लिए शीश नहीं झुकाते।